खिलाओ, इसे यहाँ पे रख दो और इन पुष्पों को हटा देना। नहीं 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 नहीं, श्वेत पुष्प नहीं, पीले पुष्प लगाओ, शाम को बहुत भाते हैं। और हाँ, यहाँ पर श्वेत चुनरियों के साथ गेरुआ मिश्रण कर दो। और मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? जी नहीं, ये बताओ सज्जा कैसी है? सज्जा तो राधा ने की है तो सुंदर तो होगी, और है भी बहुत सुंदर। तुम्हारी उत्सुकता देख के तो ऐसा लग रहा है कि जन्मदिवस तुम्हारा है, शाम का नहीं। हाँ कृष्ण, मैं आशावान हूँ। इतने वर्षों से शाम को बड़े होते हुए देखा है, किंतु कभी ऐसा लगा नहीं कि वो यदुवंश के लिए संकट बनेगा। मानती हूँ थोड़ा भिन्न है सबसे, क्रोधी स्वभाव का है, किंतु बुरा तो नहीं है ना। पुत्र सांब, अब तुम्हारा परीक्षण आरंभ करने का समय हो गया है, किंतु सर्वप्रथम हम भगवान का मंत्रोच्चारण करेंगे। मेरे लिए भगवान मेरी माँ है, मैं उनकी पूजा करूंगा। अपनी माँ से कितना प्रेम करता है। अब अभ्यास प्रारंभ करते हैं जयेश पिताश्री। अवश्य पुत्र। उसे इतना अच्छा लालन पालन मिला है, वो निर्माता बनेगा, विध्वंसक नहीं। सांब को तुम भाती नहीं, और इस बात का तुम्हारे उसके प्रति जो स्नेह है उस पर कोई परिणाम नहीं पड़ता, है ना? है तो बालक है ना, और उसे इन सब की क्या समझ। मेरा भला उससे कैसे बैर हो सकता है? ताजश्री, ताजश्री। अनिरुद्ध, क्या बात है अनिरुद्ध, आज ताजश्री पे बड़ा प्रेम आ रहा है। प्रेम तो मैं ताजश्री से ही करता हूँ, बाबा से भी अधिक। अच्छा, देख रहे हो प्रद्युम्न, बात ही बात में 7 वर्ष का हो गया है। जी, इसीलिए विचार कर रहा हूँ कि इसकी भी विद्या प्रारंभ की जाए। जयेश पिताश्री बलराम के पास ही जा रहा था, ताकि शाम के साथ साथ इसका भी प्रशिक्षण प्रारंभ कर सके। अवश्य ले जाओ, हमारे अनिरुद्ध को भी तो महान योद्धा बनना होगा। ये हुई ना बात। अब महान योद्धा से प्रशिक्षण लेंगे तो महान योद्धा तो बनना ही है। ताजश्री, आज आप मुझे रथ पर घुमाने ले जाएंगे ना? कल जाते हैं, आज शाम का जन्म दिवस है ना, यही उत्सव होगा, तत्पश्चात भोज मिलेगा। कल जाते हैं। चलिए, अभी ताजश्री बलराम के पास चले। कल चलेंगे, आज शाम का जन्मदिन है, यहाँ उत्सव होगा और बाद में भोज भी मिलेगा। देख रहे हैं आप, बड़ा ही नहीं नटखट भी हो चला ये। ताजश्री, मैं नटखट हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ नटखट हो, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो। अति उत्तम पुत्र, आज के लिए तुम्हारा ये अभ्यास पर्याप्त हुआ। अब जाओ, आज तुम्हारा जन्म दिवस है ना, जाकर अपने जन्म दिवस के लिए तैयारी करो। एक बात बताए ताजश्री, उस वृक्ष पे तख्ता क्यों है? हम सीधे वृक्ष पे अभ्यास नहीं कर सकते थे क्या? वो इसीलिए पुत्र, ताकि हमारे अभ्यास से हानि केवल उस तख्त को पहुंचे, उसके पीछे खड़े इस विशाल वृक्ष को नहीं, क्योंकि उन वृक्षों में भी, इन सभी वृक्षों में हमारी भांति प्राण होते हैं, हमारी भांति उन्हें भी पीड़ा होती है।
हमें सदा इस बात को स्मरण रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। पर युद्ध में भी तो जीवित लोगों को मारा जाता है। यदि अभ्यास में वृक्षों के लिए इतने कोरोनावान हुए तो युद्ध में जीवित मनुष्यों को कैसे मारेंगे? साम, ये सिर्फ तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री नहीं, गुरु भी हैं और गुरु से कुतर्क नहीं करते। गुरु जो भी कहते हैं वही ठीक है। पुत्र साम, इतनी छोटी सी आयु में भी तुम इतने बड़े बड़े तर्क करने लगे हो। इस विषय में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अभी जाओ, जाकर अपने जन्म दिवस की तैयारी करो। जाओ। ये आभूषण यहाँ रख दो। जानती हो ना, साम मेरे अतिरिक्त किसी और से सज्जा नहीं करवाता। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने पिताश्री से जो भी मांगूंगा वो मुझे देंगे। अवश्य। श्री कृष्ण भला क्या नहीं दे सकते। पिताश्री हैं आपके, आपको जो चाहिए आप उनसे मांग सकते हो। आओ साम, स्वागत है तुम्हारा। यदुकुल की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हें। तुम्हारे जन्मदिन के सारे प्रबंध स्वयं राधा ने किए हैं साम। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अद्भुत। तब तो हमारे साम के जन्म दिवस का तिलक भी हमारी राधा को ही करना चाहिए। नहीं, मेरा तिलक होगा तो केवल मेरी माँ के हाथों से। साम, तुम और तुम्हारा ये मात्र प्रेम। चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ। यदुकुल की ओर से ये सारे उपहार तुम्हारे लिए हैं साम। साम, उठो और सबके चरण स्पर्श करके सबका आशीर्वाद लो। जन्मदिन मेरा है और मैं सबके पैर छूं? क्यों? क्योंकि पुत्र, बड़ों के आशीष से बड़ी भेंट और कोई नहीं। जन्मदिन मेरा है और मुझे आशीष नहीं, आपसे वर चाहिए पिताश्री। साम, तुमसे बोला था ना, बड़ों से कुतर्क नहीं करते। सबके पैर छुओ और सबका आशीर्वाद लो। आयुष्मान भव। हमारा साम बिल्कुल हमारे कान्हा की भांति ही है। हर बात पर प्रश्न पूछना है उसे। सुना था श्री कृष्ण बचपन में बड़े ही वाचाल थे, किंतु तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। कितनी प्रश्न करते हो।
साम, तुम श्री राधा के चरण स्पर्श करना भूल गए हो। जाओ। कदापि नहीं। आपने कहा था अपने परिवार में बड़ों के चरण स्पर्श करो, पर राधा का मुझसे, मेरे परिवार से क्या नाता है जो मैं उनके पैर छूं? सांब, तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। सांब, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये परिवार श्री कृष्ण का है और श्री राधा उनकी परम सखी, और इस समय तुम उनका अपमान कर रहे हो। जाओ, जाके उनके चरण स्पर्श करो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जामवती। साम बालक है, हट कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सबसे बढ़कर है। चिरंजीवी भव। इतना क्रोध अच्छा नहीं है। आज पहली बार मेरी माँ ने मुझे डांटा है आपके कारण। मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं। पिताश्री, आपके गोद में आज भी अनिरुद्ध बैठा है, जबकि कम से कम जन्म के दिन आपको मुझे गोद में बैठाना चाहिए। सांब, अनिरुद्ध तुम्हारे भाई का पुत्र है, इसमें क्या अनुचित है? और यदि तुम बैठना ही चाहते हो तो तुम यहाँ बैठ जाओ। मेरी दूसरी गोद तुम्हारे लिए खाली ही है सांब, आजा। जन्मदिन पर भी मैं अपना स्थान बांटूं? बांटा हुआ कुछ नहीं चाहिए मुझे। जन्मदिन पर मुझे एक वर चाहिए, दे पाएंगे? क्या वर चाहिए तुम्हें सांब, बता। मैं चाहता हूँ कि मुझे अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए, जब चाहो लुप्त हो सकूं। मैं जब भी सबके साथ लुक्का छुपी खेलता हूँ, वो मुझे खोज लेते। मैं हार जाता हूँ और हारना मुझे नहीं भाता। आप मुझे अदृश्य होने की शक्ति दीजिए ताकि मैं जीत सकूं। क्या कह रहे हो साहब? ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता साहब। क्यों? मेरी माँ ने कहा था कि आज के दिन में जो चाहूँ वो मुझे मिलेगा। साम, खेल को खेल की भांति खेलना सीखो। इस सब की आवश्यकता नहीं है खेल खेलने के लिए। और ऐसा कुछ भी मत मांगो जो तुम्हारी आयु और तुम्हारे विवेक से परे हो। कुछ और मांग लो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझे देना ही नहीं चाहते? राधा को वो स्थान दिया कि उसकी नहीं है और मुझे मेरा अधिकार नहीं देते। हम सुनो तो। बस, आप तो कुछ कहो ही मत। मुझे यहाँ किसी से कोई बात नहीं करनी, ना अपना जन्मदिन मनाना है। साम, साम, सुनो तो। साम, साम, पुत्र, इतना क्रोध त्याग दो। क्यों? आपने जो कहा मैंने वो किया, पर आपने उस राधा के लिए मुझे डांटा। साम, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उन्हें राधा नहीं श्री राधा कह के संबोधित किया करो। मैं राधा ही कहूँगा। और आपने मुझे पैर क्यों छुआए उसके? क्यों? है कौन है वो राधा?
क्या संबंध है उससे हमारा? क्यों पिताश्री उसके साथ रहते, उससे प्रेम करते, उससे बातें करते? आपसे तो नहीं करते देखा मैंने कभी। सांब, ऐसी बातें नहीं करते। श्री कृष्ण मुझसे भी बहुत प्रेम करते हैं और आपसे भी। और श्री राधा तो उनकी परम सखी है और वो आपसे अत्यंत प्रेम करती हैं। जानती है, उस राधा ने नहीं, आपने अपने आप को स्वयं मूर्ख बनाया है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पिताश्री के जीवन में राधा का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। पुत्र, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करते। क्रोध त्याग दो, श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा होगा। चलो तुम इस तरीके से चले आए तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे जन्मदिन पे मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, पिताश्री को मेरी बात माननी होगी, अन्यथा मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा, उन्हें विवश कर दूंगा वर देने के लिए। नहीं पुत्र, तुम ऐसी बातें ना कर। तुम अगर अन्न जल त्याग दोगे तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, पर तुम ऐसी बातें ना करो। तुम अन्न जल न त्यागो। सच? आप देंगी? हाँ, मैं दूंगी। कैसे? मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु मैं भी बड़ी तपस्वी हूँ, माँ काली की भक्त हूँ। मैं अपनी सारी तपस्या से तुम्हारे लिए एक वर मांगूंगी। अर्थात मैं कभी भी कहीं भी लुप्त होने की शक्ति पा सकता हूँ? हाँ, किंतु वचन दो, किसी को बताओगे नहीं। वचन दो। दिया वचन। हे माँ काली, मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप के प्रसाद के रूप में आपसे एक इच्छा चाहती हूँ। मेरे पुत्र सांब को जो चाहिए उसे दे दीजिए, उसे दे दीजिए, उसे दे दीजिए। महादेव, ये क्या मांग रही है जाम्बवती मुझसे? इतने नन्हे से बालक को इतनी बड़ी शक्ति कैसे दे दूं? जाम्बवती भक्त है तुम्हारी आराधना कर तुमसे वरदान मांग रही है पार्वती। तुम उसे मना नहीं कर सकते। किंतु इस कर्म का परिणाम भयानक हो सकता है। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी सांब के लिए मुझसे तप किया, और मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण की उस तपस्या के फलस्वरूप अपने अंश से सांब को प्रकट किया। हम सब अपना अपना कर्म ही तो कर रहे थे गौरी। कर्म का परिणाम हमारे हाथों में नहीं, केवल कर्म हमारे हाथों में। जाम्बवती, तुम्हारी भक्त अपने तपोबल से तुमसे वरदान मांग रही। तुम उसे वरदान देकर अपने कर्म का निर्वहन करो। मेरे आराध्य भी तो यही कहते हैं। कृष्ण, सांब केवल कुछ क्षण के लिए एक छोटी सी शक्ति ही तो मांग रहा था ना, दे देते ना। क्यों कहा? क्योंकि हर बढ़ते दिन उसकी शक्ति, उसका रौद्र बढ़ रहा है राधा। ये तुम नहीं देख पाओगे, कोई और नहीं देख पाएगा, किंतु मैं अनुभव कर पा रहा हूं। उसमें पहले से ही शिव के रुद्रांश की शक्ति समाहित है, जन्म से ही है, बस उसे ज्ञात नहीं है। ऐसे में यदि उसे और शक्तियां दे दी गई तो उचित नहीं होगा। यदि उसे और शक्तियां दे दी गई तो कदाचित विनाश का समय नियति से पूर्व ही आ जाए। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद। ये शक्ति केवल एक दिवस के लिए है तुम्हारे पास, इसका दुरुपयोग मत करना।
और इस शक्ति के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, मुख्य रूप से पिताश्री को। खेलो। कृष्ण, सांब केवल कुछ क्षण के लिए एक छोटी सी शक्ति ही तो मांग रहा था ना, दे देते। ना क्यों कहा? उसमें पहले से ही शिव के रुद्रांश की शक्ति समाहित है, जन्म से ही है, बस उसे ज्ञात नहीं है। ऐसे में यदि उसे और शक्तियां दे दी गई तो कदाचित विनाश का समय नियति से पूर्व ही आ जाए। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मैं समझी नहीं। माता बताओ मैं कहाँ हूँ? सांब, मैंने तुम्हें कहा था ना इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ सांब। माता सांब, सुनो सब, आज मैं भी खेलूंगा। आप तो सदा हार जाते हो, फिर लड़ते हो। आज नहीं हारूंगा। आज तुम सब मुझे मिलकर खोज लोगे। तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, मेरे जन्मदिन के सारी भेंटें भी। तब तो ठीक है, तुम चुप जाओ, हम सब मिलके तुम्हें ढूंढेंगे। देखते हैं, आंखें बंद करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। मेरा भय केवल इतना आ रहा था कि सांब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। क्या रहा है? लगता है सम यही कहीं छुपा हुआ है पर दिख नहीं रहा। मैं यहाँ हूँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कृष्ण? उसके अनुचित मांगे पूर्ण ना की जाए, बस। उसके अभिप्राय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसे सत्य से अवगत करवाएं, ना कि उसके हट के समक्ष हम हार जाएं। और यदि आवश्यकता पड़े तो हमें कठोर भी होना होगा राधा। किंतु वो बालक है, कठोरता की आवश्यकता तो नहीं है ना? किंतु वो हर सीमा लांघ रहा है राधा। उदाहरण यही है कि उसने सभा में सबके समक्ष तुम्हारा अपमान किया है। किंतु मुझे उस बात का तनिक भी बुरा नहीं लगा कृष्ण। यही तो अंतर है तुम्हारी सोच में और उसकी सोच में राधा। समझने का प्रयास कर और उसे इन अनुचित कर्मों के लिए, इन मांगों के लिए प्रोत्साहन मत दो। ये उचित नहीं होगा। प्रेम से बुराई की ओर अग्रसर नहीं होगा वो। तुम कुछ अधिक ही गंभीर हो रहे हो कृष्ण। स्मरण है तुमने क्या कहा था कि भले ही हमारे कुछ वर्ष शेष हैं पृथ्वी पर हर अंत से नया आरंभ होता है। तो उदास क्यों होना? हमने तो स्वयं निश्चित किया था ना कि जितने भी वर्ष शेष हैं पृथ्वी पर हम बरसाना से भी अधिक मीठी स्मृतियां बनाएंगे।
हाँ सत्य तो तुम कह रही हो। अब तुम ही बताओ राधे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो धुन बजाओ जिसे सुन के मैं दौड़ी चली आती थी। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। मेरी माता कहती है कि पिताश्री उनसे प्रेम करते और राधा के मन में कोई बुराई नहीं, पर मैंने कभी मेरे पिता को अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं देखा। माता के लिए कभी कोई बांसुरी की धुन नहीं बजाई, सब कुछ केवल इस राधा के लिए। आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है ना पिताश्री? अब देखिए पिताश्री मैं क्या करता हूँ। श्याम काका बाहर आ जाइए। बाहर आ जाइए, हमें भय लग रहा है। मैं नदी के और हूँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ो मुझे। आप तट पर कहाँ हो? हमें दिख नहीं रहे। मैं यहाँ हूँ अनिरुद्ध, पकड़ सकते हो तो पकड़ो मुझे। कहीं आप पानी में तो नहीं गिर गए? अरे श्याम काका! श्याम काका! बचाओ! तैरना नहीं आता! बचाओ! क्या हुआ कृष्ण? रक्षा करो मेरी! बचाओ, बचाओ, कोई है? कोई सहायता करो! बचाओ, बचाओ, मम्मी बचाओ। चाची! चाची! अनिरुद्ध और श्याम नदी में गिर गए, वो डूब रहे। आप जल्दी आ जाइए। पिताश्री, बचाइए मुझे! पिताश्री, पहले मुझे बचाइए। पिताश्री, पिताश्री! मैं उनका बेटा हूँ, पर पहले रक्षा किया अनिरुद्ध की। मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं है, और माता कहती है मुझसे प्रेम करते हैं। ठीक है, अब मैं उन्हें स्वयं को बचाने नहीं दूंगा। कौन आया है मेरे क्षेत्र में?
जल के भीतर रहकर भी श्वास ले पा रहे हो। कैसे? कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता, पर मेरा नाम शाम्ब है। तुम जो भी हो, मेरे क्षेत्र में हो, मेरा आहार हो। मुझे मत कहो, मैं यहाँ के राजा कृष्ण का पुत्र हूँ। तुम कृष्ण के पुत्र हो? हाँ। कृष्ण, जिन्होंने हमारे राजा कालिया नाग का मर्दन किया था, उन्हें विषहीन किया था। कालिया जैसे महासर्प का दमन कृष्ण जैसा महावीर ही कर सकता है। उन जैसा संसार में कोई नहीं। तुम जाओ, मैं कृष्ण के पुत्र को कष्ट नहीं दे सकता। यदि कृष्ण तुम्हारे राजा का मर्दन कर सकते हैं, तो मैं कम नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मर्दन कर सकता हूँ। सावधान, तुम कृष्ण नहीं हो, बालक हो। उकसाओ मत मुझे। श्रेष्ठ होगा यहाँ से निकल जाओ। मुझ पे प्रहार, अब सहो मेरा प्रतिकार। प्रतिकार तब लेगा ना, जब मैं दिखूंगा तुझे। मेरे भीतर अदृश्य होने की शक्ति है। नागदेव, बहुत बड़ी भूल की है तुमने। मेरे पुत्र पर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने आक्रमण नहीं किया, मैंने तो इसे प्राणदान देके लौटने को कहा था, पर ये अपनी शक्तियों से मुझे मार रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नागदेव, वो बालक है, क्षमा कर दीजिए उसे। तो ले जाइए इस मूर्ख को। मूर्ख? तूने मूर्ख कैसे बोला मुझे? रहने दे पिताश्री, करने दे उसे ध्वंस। आपको लगता है कि केवल आप ही कालिया मर्दन कर सकते हैं? अब देखिए मेरा बल। नहीं सांब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं, यह दृश्य कैसे हुआ? हे माँ काली, मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप के प्रसाद के रूप में आपसे एक इच्छा चाहती। मेरे पुत्र सांब को जो चाहिए उसे दे दीजिए। नहीं, जाम्बवती ने सांब को अदृश्य होने की शक्ति देके उचित नहीं किया। ये अनर्थ है। सांब, ऐसा कुछ मत करना, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं ठीक हूँ माता, अब रो क्यों रहे हो? नारायण की कृपा से तुम तो सुरक्षित हो, किंतु कान्हा और सांब कहाँ हैं?
शौर्य, इतने बड़े सांप का मर्दन कर दिया तुमने। देखिए ताऊशी, जैसे मेरे पिताश्री ने कालिया मर्दन किया था, वैसे मैंने इसका अंत कर दिया। अद्भुत सांप, मुझे गर्व है तुम पर। इसकी मूर्खता के विषय में जानेंगे तो गर्व नहीं, ग्लानि होगी। तुम मेरा अनुसरण करने चले थे। तुम्हारे और मेरे कर्म में बहुत बड़ा अंतर है सांप। मैंने कालिया का मर्दन किया क्योंकि वो आवश्यक था, उसका अहंकार तोड़ना आवश्यक था। उसने समस्त यमुना को विषैला कर दिया था। सारे पशु पक्षी मनुष्य सभी अपने प्राण गंवा रहे थे, इसलिए मैंने उसका मर्दन किया। आज तुमने जिसका अंत किया, क्यों किया? उसने किसको हानि पहुंचाई थी सांप? क्या अनुचित किया था उसने? केवल अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए तुमने उसे मार दिया। अभी इसी क्षण सबके समक्ष अपनी इस दृष्टता के लिए क्षमा मांगो। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, वो भी एक मरे हुए सर्प से तो कभी नहीं। सांप, श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो क्षमा मांग लो ना। नहीं माता, इस बार नहीं। मैंने इतना शौर्य दिखाया पर इनसे प्रशंसा नहीं हो पा रही, क्योंकि इससे इनका कालिया मर्दन का स्वांग छोटा पड़ जाएगा। समझने का प्रयास करो सांप, ये सिर्फ निर्दोष था, इसे भूल हुई है। इसे मारने का दोष तुम्हें लगेगा, क्षमा मांग लो तो दोष कम हो जाएगा। आप मेरे परिवार का भाग नहीं है, तो उचित यही होगा कि आप इस प्रकरण से दूर रहे। अभद्रता मत करो सांप। ये तुम्हारे पिता, ये द्वारकाधीश का आदेश है। क्षमा मांगो इसी क्षण। त्रिलोकपति भी कहे तब भी मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। जाने दो खाना, बालक है, आवेश में है। भूल समझ आएगी तो स्वयं मार्ग पर आ जाएगा। क्यों गए थे तुम नदी के तट पर? वन में ही खेलना था ना। मैं नहीं गया माँ, काम काका छुपे हुए थे, हम सब उनको ढूंढ रहे थे। उनका सुर नदी के तट की ओर से आया तो मैं खोजता हुआ वहाँ चला गया, पर नदी के तट पर कोई था ही नहीं। मैंने सोचा कदाचित शाम काका पानी में गिर गए, इसीलिए मैंने झुककर देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मेरा संतुलन बिगड़ गया। जब मैं गिरने लगा तो शाम काका का हाथ मेरे हाथ में आया और मेरे साथ वो भी अंदर गिर गए। अर्थात तुम्हें किसी ने धक्का मार के गिराया? और यदि शाम नदी के तट पर पहले नहीं था तो वो अचानक वहाँ कैसे प्रकट हुआ? उसका हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे आया? पता नहीं माता, पर मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे पता है पुत्र, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने ही तुम्हें धक्का मारा, क्योंकि और तो कोई नहीं था वहाँ। यदि ऐसा है तो यह बात सबको ज्ञात होनी चाहिए। आज अनिरुद्ध के प्राण जा सकते थे। यदि शाम इतनी सी उम्र में आज ये कर सकता है तो भविष्य में क्या करेगा? प्रद्युम्न, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंच रहे हैं। शाम भले ही उद्दंड है, किंतु ऐसा तो नहीं कर सकता ना। कब तक यहाँ खड़े रहोगे कृष्ण? अब लौट चलो। अपने पुत्र पे ही इतना रोष ठीक नहीं है। रोष नहीं, दुख है ये राधे। दुख इस बात का है कि मेरा पुत्र सांब किस अनुचित मार्ग पर अग्रसर हो चुका है।
वो कर्म को केवल ऊपर से देख रहा है, मर्म तक पहुंच भी नहीं रहा। इस बात का है राधा कि अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाला मैं अपने पुत्र को सीख तक नहीं दे सकता। वो अगांधारी का श्राप अब सत्य होने को है राधा। मेरे सारे वंश की विवेक दृष्टि मलिन होना आरंभ हो चुका है। अब सांब हर एक बात अनुचित रूप से देखेगा, सोचेगा और अनुचित कर्म ही करेगा। और ये मात्र आरंभ है। मुझे अब भी आशा है कृष्ण, प्रारंभ चाहे जैसा भी हो, किंतु कर्मों से अंत बदला जा सकता है। तो एक बात बताओ कृष्ण, द्वारका में ना ही मगरमच्छ थे और ना ही सर्प, ये सब कहाँ से आया? और द्वारका के मध्य जो स्तंभ है उसके आसपास जल स्तर क्यों बढ़ता दिख रहा है मुझे? ये सब सांब के जन्म से आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये जल स्तर बढ़ता गया और आज और ऊपर उठ चुका है, क्योंकि आज द्वारका में दुष्कर्म हुआ है। पुत्र मोह में तो महाभारत हुई थी राधा। इसी पुत्र मोह में जब आज जाम्बवंती ने आकर सांब को अदृश्य होने की शक्ति दी, वहीं से विनाश आरंभ हो चुका है। राधा, जैसे 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 सांब की शक्ति बढ़ती जाएगी, ये स्तंभ डूबता जाएगा और एक दिन ये समस्त द्वारका और ये यदुवंश जलमग्न हो जाएगा। और तब तुम क्या करोगे? द्वारका को ऐसे ही डूबते देखोगे? नहीं, जो मेरा कर्म है वो मैं करूंगा। जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा राधा।